नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। देवास जिले के सतवास में कांग्रेस पार्टी ने नगर परिषद के सामने विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया और परिषद पर सफाई, पानी, ट्रैफिक और अन्य समस्याओं के समाधान में लापरवाही का आरोप लगाया। क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए इस रिपोर्ट में। देवास जिले के सतवास में गुरुवार को नगर की विभिन्न समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से नगर परिषद के सामने धरना प्रदर्शन कर परिषद पर घेराव किया गया और जमकर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान सीएमओ से बातचीत के दौरान गहमा-गहमी तक की स्थिति भी बन गई थी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा मोर्चा संभाला गया और सीएमओ से दोबारा बातचीत के बाद मामला शांत कराया गया। कांग्रेसियों ने परिषद पर आरोप लगाया कि नगर में साफ सफाई नहीं हो पा रही है, पानी की समस्या, नामांतरण की समस्या, ट्रैफिक समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। अनुसूचित जनजाति वार्डों में रोड और नाली का निर्माण भेदभाव की वजह से नहीं हो रहा है। जब से सतवास नगर परिषद अस्तित्व में आई है, तभी से उपाध्यक्ष को बैठने हेतु कक्ष आवंटित रहता है, परंतु वर्तमान में उपाध्यक्ष दलित वर्ग से आते हैं और उन्हें जातिगत भेदभाव के चलते आवंटित कक्ष को अध्यक्ष द्वारा हटा दिया गया है। जी सर, आज ज्ञापन दिया गया था, आपको क्या मामला था सर? परिषद के कुछ पार्षदगणों के द्वारा आज नगर परिषद के सामने एक धरना प्रदर्शन किया गया है और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातें रखी गई है। एक ज्ञापन जिलाधीश महोदय के नाम से दिया गया है कुछ व्यवस्थाओं के संबंध में जो वो मांग चाहते हैं, तो ज्ञापन ले लिया गया है। सर, आज कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन दिया नगर परिषद के सामने, क्या कुछ मामले थे, बताइए सर। ये क्या है, माननीय तहसीलदार साहब और मैं और डीआई साहब सहित उन्होंने एक आवेदन दिया है अपना कांग्रेस पार्टी का समस्या को, उन्होंने ले लिया उसको। सर, ये बता रहे कि नगर परिषद में नामांकन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है और शासन संबंधित है सर, जो भी उन्होंने जिलाधीश महोदय के बारे में दिया है वो हम शासन को पूछा है। सर, ऐसा भी उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो नगर परिषद के उपाध्यक्ष हो उसको बैठने के लिए कक्ष नहीं दिया गया। नहीं बोल सकता है ना सर। अभी एक आरोप इनने ये भी लगाया कि नगर परिषद के कुछ कर्मचारी गाली गलौज से बात करते हैं, उसके बाद जो कोई भी आता वृद्ध वगैरह नहीं इस संदर्भ हमारे निकाय में कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं। नहीं वो उनका काम है, हमारे ऐसे अच्छा, आरोप ये भी लगा रहे हैं सर कि यहाँ पर जो हर काम होता है पैसों के बदले में ही होता है। सर वो तो प्रूफ दे रहे हैं ना सर, बताए ना, प्रूफ दे रहे हैं। नहीं वो बोल रहे हैं ना, वो भी तो बोल रहे हैं सर। उनका मानना ये कि यहाँ पर भी टूटी नहीं होता है सर, भ्रष्टाचार माननीय सीएम साहब ने खत्म कर दिया, पर यहाँ के लोग तो सर पैसे मांग रहे हैं। कौन बोल रहा, नाम है आपके? ठीक है, चलो। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और नगर परिषद का घेराव किया गया, क्या कहेंगे आप, क्या क्या मांग थी आप लोगों की? आज नगर परिषद का घेराव और तहसीलदार महोदय को कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन दिया गया है। मुख्य रूप से नगर में हो रही प्रमुख समस्याओं को लेकर हम लोगों ने सांकेतिक रूप से सुबह 11 बजे से धरना चालू करा था। प्रमुख समस्या है प्रधानमंत्री आवास योजना में आ रही है फॉर्म भरने में समस्याओं को लेकर पारिवारिक नामांतरण और पट्टे धारक लोगों को उस योजना में पात्रता रूप से फॉर्म भरने में समस्या आ रही है। सीएमओ साहब से हम लगातार कांग्रेस पार्षद दल के साथ ही मिलकर मीटिंग के माध्यम से टेबल टॉक करके इस विषय को चर्चा को लगातार उठाने का प्रयास कर रहे थे, लगातार चर्चा कर रहे थे, परंतु उसका निराकरण नहीं मिल पा रहा था। आज मजबूरन हम कांग्रेस परिवार के साथियों को कांग्रेस पार्षद दल के साथ आमजन के बीच इस रूप में बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। उसके बाद भी नगर परिषद में सीएमओ साहब जितेंद्र राणा जी का जो घमंड, जिस कदर जनता सतवास की जनता ने देखा है, वो मैं मानता हूँ कि सतवास के इतिहास में आज तक पहली बार हुआ है। जनता की आवाज़ को सुनने के लिए सीएमओ साहब नीचे नहीं आ पा रहे हैं, हमें मजबूरन होकर धरने पर बैठना पड़ रहा है। और जब सीएमओ जी नीचे आते हैं तो उन परिवार के लोगों को लेकर आते हैं जो नगर परिषद के हिस्से नहीं है। देवास से सी न्यूज संवाददाता सोनू सिंहनाथ की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। कुनकुरी थाने में यातायात जागरूकता अभियान के तहत शराब के नशे में धुत ट्रक चालक पर 185 MB एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और उसे न्यायालय पेश किया जा रहा है। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जशपुर में यातायात जागरूकता अभियान के तहत थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान शराब के नशे में धुत ट्रक वाहन चालक पर कार्रवाई हुई। कुनकुरी थाना प्रभारी द्वारा ट्रक चालक पर 185 MB एक्ट के तहत न्यायालय पेश किया जा रहा है। कुनकुरी थाने का पूरा मामला बताया जा रहा है। दिनांक 16/1/25 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार यातायात सप्ताह होने के कारण
थाना कुनकुरी रोड के सामने वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें ट्रक क्रमांक CG04PB 5116 का चालक सतीश कुमार शराब के नशे में गाड़ी का चलाना पाया गया, जिसे डॉक्टरी मुलाजा करवा कर गाड़ी की जब्ती कर उसके विरुद्ध 185 MB एक्ट की धारा के तहत चालान न्यायालय पेश किया जा रहा है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शाहजहाँपुर में पुलिस कंट्रोल रूम में यातायात पुलिस ने NCC स्टूडेंट्स को यातायात नियमों और ट्रैफिक वार्डन की भूमिका के बारे में प्रशिक्षण दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। शाहजहाँपुर में पुलिस कंट्रोल रूम शाहजहाँपुर में यातायात पुलिस द्वारा NCC स्टूडेंट को यातायात नियमों के बारे में एवं ट्रैफिक वार्डन के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में NCC स्टूडेंट को यातायात नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें सड़क पर वाहन चलाते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताया गया। इसके अलावा ट्रैफिक वार्डन के संबंध में भी जानकारी दी गई, जिसमें उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और उन्हें यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। यह कार्यक्रम न केवल युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगा, बल्कि यह समाज में भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा। शाहजहाँपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शाहजहाँपुर जिले के पेंशनर्स ने सकारात्मक गतिविधियों के माध्यम से संगठित होकर गरिमा और गौरव प्राप्त किया, जो मध्य प्रदेश के अन्य पेंशनर्स के लिए एक मिसाल बन गया है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। शाहजहाँपुर जिले के पेंशनर्स ने आम जनता के बीच जो सकारात्मक गतिविधि के माध्यम से संगठित होकर गरिमा और गौरव पाया है, वह मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए मिसाल है और राज्य के अन्य जिले भी अब इसका अनुसरण कर रहे हैं। इस उपलब्धि के लिए जिले के पेंशनर्स बधाई के पात्र हैं। अकोदिया के क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र और नगर में रहने वाले ऐसे सभी पेंशनर जो राज्य शासन, केंद्र शासन, बैंक और उपक्रमों से, निगमों, मंडलों से जो भी पेंशनर हुए, रिटायर्ड हुए, उन सबको हमने आज आमंत्रित किया और उनमें से जो 80 वर्ष से अधिक आयु के 12 पेंशनर थे, उनको आज हमने यहाँ पर समारोहपूर्वक सम्मानित किया। और ऐसे पेंशनर जिनका जनवरी माह में जन्मदिन था, वे ऐसे 18 पेंशनरों को हमने यहाँ पर सम्मानित किया। पेंशनर एसोसिएशन अपनी गतिविधि में इस प्रकार से कार्रवाई संचालित करता है कि वो उनका सम्मान, जो एक गरिमा और प्रभाव जो समाज में है, वो बना रहे। इस उद्देश्य से हमने ये एसोसिएशन की ओर से ये आज कार्यक्रम करा शाहजहाँपुर जिले के अकोदिया में। विश्व पेंशनर संघ के हमारे अध्यक्ष श्री रणवा जी है, हमारे वरिष्ठ श्री भावसार जी, और आज पेंशनर प्रोग्रेसिव पेंशनर संघ का कार्यक्रम अकोदिया नगर में रखा गया और बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम यह संपन्न हुआ है, जिसमें नगर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा भी निकाली गई है। लोगों ने उसका बहुत ही अच्छा स्वागत किया है। मैं पूरे अकोदिया नगर को धन्यवाद देता हूँ। और ये आगामी जो आपने कार्यक्रम के बारे में पूछा है, उसमें यह है कि जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, उनकी सेवा करना, उनका सम्मान करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। साथ में यदि कोई परिवार में कहीं कोई परेशानी आती है, दिक्कत आती है, हम लोग सब एक साथ होकर के कंधे से कंधे मिलाकर उनको अपने साथ रख कर के और उनकी समस्या को हल करते रहेंगे। ये हमारा संकल्प है और दृढ़ संकल्प हमारा यही है। कर्मचारियों का एक संगठन है, उसके माध्यम से आज ग्राम अकोदिया में सभी लोगों का यहाँ सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का सम्मान किया। सही तो ये है कि क्षेत्र में जितने भी पेंशनर हैं, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उन सब का एकत्रीकरण, उनकी व्यवस्था, उनकी चिकित्सा सेवा इत्यादि जो अन्य प्रकार की बातें होती है, उन सब में संघ जो ना वो सहयोग करे। इसी भावना से हमारा पेंशनर एसोसिएशन ये काम कर रहा है और आज उसी श्रृंखला में ग्राम अकोदिया में ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसके पूर्व शाहजहाँपुर से हमने एक सम्मान यात्रा निकाली थी, जिसमें बेरछा, सोनगढ़, अकोदिया, अरनिया, छोटी पोला इत्यादि ग्रामों में जाकर उन सब पेंशनरों को जाकर एकत्रित किया और उनकी समस्याओं के संबंध में जो भी कुछ थी वो सुना और यदि निराकरण की स्थिति थी तो उसमें सहयोग किया। संघ हमेशा इसी प्रकार के सेवा के कार्यक्रम हमेशा करता रहता है और करता रहेगा।
रखा गया है उसमें 80 वर्ष से अधिक हमारे जो पेंशनर से उनका सम्मान किया गया। जिसके बाद जनवरी माह में जिनका जन्मदिन था उनका भी सभी का सम्मान किया गया। और जिसके बाद सभी लोग हमारे सभी विभाग से जो आए थे, जैसे पेंशनर मध्य प्रदेश पुलिस से भी आए थे, इसके बाद नगरीय प्रशासन, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वेटेनरी और बैंक, रेलवे, टेलीफोन विभाग से हमारे कर्मचारी आए। उनका सभी का ससम्मान हमारे जिला अध्यक्ष महोदय और ने स्वागत किया गया। और क्योंकि यह कार्य 1 वर्ष में एक बार होता है, क्योंकि सभी का यहाँ सम्मेलन हो जाता है। क्योंकि प्रजातंत्र में आपको मालूम है कि जितने भी कर्मचारी है जो प्रजातंत्र में ये सामाजिक सेवक है, वो हर विभाग में सेवा करते हैं और सेवा के साथ साथ सरकार का काम का भी संचालन करते हैं। और आज जो आया ये अच्छा संदेश जाएगा कि आने वाली पीढ़ी भी इस रास्ते पे चले। और हमारे जो बुजुर्ग हैं पकुदा खंड के, हमारे जानकी प्रसाद चौरसिया जी, हमारे पांडे जी सर, हमारे प्रहलाद सिंह परमार, नारायण सिंह परमार और हमारे व्यास जी, इन सरों ने हमें इस काम करने के लिए उत्सुकता से काम करवाया, आदेश दिया। और भविष्य में भी हमारे सीनियरों का सम्मान मिलता रहेगा और ये आने वाली पीढ़ी को अच्छा संदेश देगी। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में यही बड़ों का सम्मान ही ईश्वर के सम्मान के बराबर होता है। जय हिंद, जय भारत। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ 12।